वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर एंड उसमें मैं आपको बेसिक जर्नल एंट्रीज बताऊंगी रियलाइजेशन अकाउंट की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Okay, so first question is pass journal entries for the following transactions on the dissolution of a firm of partners A and B after various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account. So इसके अंदर वो लोगों ने क्या बोला है कि हम लोगों के जैसे ही हम लोगों ने सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कैश के अलावा हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उसके बाद हम लोगों को उसकी रियलाइज्ड वैल्यूज़ दी हुई है एंड उसके बेसिस पे हम लोगों को जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ A took 50% of the stock at a discount of 20%. Remaining stock was sold at a profit of 30% on cost. Book value of the stock given in the balance sheet before dissolution was 4 lakh. Okay, so इन लोगों ने हमको बोला है कि हमारे पास 4 लाख के एसेट्स थे। उस 4 लाख के एसेट्स में से 50% जो एसेट्स थे विच इज़ 2 लाख एंड 50% एसेट्स यहाँ पे विच इज़ अदर 2 लाख। ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट 2 लाख है उसको इन लोगों ने क्या बोला है कि एक पार्टनर लेके गया है 20% के डिस्काउंट पे। ओके, सो 2 लाख है, उसका 20% क्या हो जाएगा 40,000। ठीक है, सो एक पार्टनर है जिसका नाम ए है। ठीक है, वो 1,60,000 में एसेट्स लेके गया है जिसकी वैल्यू 2 लाख है। ठीक है, सो अगर पार्टनर एसेट लेके जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, एंड वैल्यू क्या आएगी, बुक वैल्यू नहीं लिखनी है। जिस एसेट्स में जिस वैल्यू में हम लोगों ने एसेट्स को सेल किया है उसी वैल्यू का हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। सो 1,60,000 एंड 1,60,000। नाउ जो रिमेनिंग एसेट्स है उसका उन लोगों ने क्या बोला, रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, यानी कि जो 2 लाख है उसके 30% के प्रॉफिट पे बेचा है। सो 2 लाख का 30% है 60,000। सो इन लोगों ने उसकी प्रॉफिट पे बेचा है। सो हम लोगों ने 2 लाख के एसेट्स 2,60,000 में सेल किए हैं। ठीक है, सो इसकी एंट्री क्या होगी, ये फर्स्ट में ए की एंट्री है, ये बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। Okay, now let's come to second. So debtors 2,64,000, provision for doubtful debts 24 and 48,000 of the back debt, 48,000 of the book debts proved bad. See, हम लोगों के पास डेटर्स है जिसकी वैल्यू है 2,64,000। ठीक है, अब उसमें से 48,000 के इन 2,64,000 जिसको देने थे उसमें से 48,000 हम लोगों को नहीं मिले। ठीक है, एंड पीडीडी हमारा कितना बना हुआ है 24 का। ठीक है, तो पहले तो हम लोग उस पीडीडी को यूज़ करेंगे विच इज़ 24,000। तो ये क्या हो जाएगा 2,20,000, सॉरी 2,40,000। ओके, देन हम लोग जो है रिमेनिंग 24,000 क्या करेंगे, इन एसेट्स की वैल्यू में से डेटर्स की वैल्यू में से माइनस करेंगे। और तो 2,40,000 में से 24 अगर आप माइनस करोगे देन इट विल कम 2,16,000। तो इन टोटल हम लोगों को कितने डेटर्स की वैल्यू मिली, ओनली 2,16,000 हम लोगों को मिले। रिमेनिंग 48,000 इज आर लॉस। ओके, सो अब हम लोग इसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैल्यू कितनी मिल रही है 2,16,000 की। ओके, let's jump on to third. Okay, so third is building, book value 5 lakh, sold for 8 lakh through a broker who charged 2% commission. अब यहाँ पे हमारी एक बिल्डिंग है जिसकी एसेट्स की वैल्यू है 5 लाख एंड हम लोगों ने इसको सेल किया है 8 लाख में। उसके बाद हम लोगों का जो ब्रोकर है वो हम लोगों से 2% की कमीशन चार्ज कर रहा है। ठीक है, सो इन टोटल हम लोगों का जो एसेट है जिसकी वैल्यू अभी हम लोग सेल कर रहे हैं 8 लाख में। ठीक है, तो जो 8 लाख है उस पर 2% का कमीशन पे करना है। सो 8 लाख का 2% है 16,000। सो इन टोटल बैंक में कितने पैसे आए 7,84,000। क्लियर, सी 5 लाख का एसेट था, 8 लाख में हम लोगों ने सेल किया।
अब 8 लाख में सेल करने के बाद जो ब्रोकर है वो हमसे मांग रहा है कितनी परसेंट, 2% कमीशन। सो 8 लाख का 10% है 16,000। सो इन टोटल हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, 7,84,000। सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। $7,84,000। Okay, fourth. Machinery book value was given to a creditor at a discount of 20%. See, अब कभी भी इस टाइप की ऐसी जर्नल एंट्री होती है कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई भी एसेट क्रेडिटर को, फॉर एग्जांपल मेरे को आपको पैसे देने थे 20,000। अब मैंने उसके बदले क्या किया कि मैं आपको कैश में तो पैसा नहीं दूंगी, लेकिन आपको मैं अपना 20,000 का वो दे देती हूँ, एसेट दे देती हूँ, ठीक है। सो फिर इसमें क्या हो गया, हमारे बीच में कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे कैश का तो कुछ ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ ना। मैंने आपको एसेट दिया, पैसे देने थे, बट मैंने उसके बदले क्या दिया, आपको एसेट दिया, ठीक है। तो कभी भी ऐसा होता है कि अगर हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ एसेट, एसेट को देके अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर के साथ, तो फिर वो जर्नल एंट्री नहीं होती है, ठीक है। सो फोर्थ में नो जर्नल एंट्री। ओके, लास्ट इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू 40,000 रियलाइज्ड एट 150%। सी, यहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 40,000। अब इसने जो भी इन्वेस्टमेंट्स है रियलाइज एट 150% मीन्स कि उसने ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसको ये इसने 100% में, मतलब सेम 40,000 में नहीं सेल किया, इसने कितने में भेजा, 150%। इट मीन्स कि इसने इस 40,000 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू 100 थी, तो उसको उसने बेचा 150। तो अगर 100 की वैल्यू 40,000 है तो फिर 150 की वैल्यू कितनी होगी वो हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोगों ने उतने में बेचा है, ठीक है। सो 40,000 इंटू 150 डिवाइड बाई 100, ये गया 400 इंटू 115 इंटू 4 60, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 60,000। सो यहाँ पे 100%, 40,000 की जो वैल्यू है वो 100% है, बट हम लोगों ने कितने में सेल किया, 150% पे। सो हमें ये फाइंड आउट करना था कि अगर 100% की वैल्यू 40,000 है तो 150% की वैल्यू कितनी होगी। हमको 150% क्यों वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि हम लोगों ने एसेट को 150% की वैल्यू पे सेल किया, ठीक है। सो जब हम लोगों ने 150% की वैल्यू निकाली, सो इट केम 60,000। इट मीन्स कि हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो कि 40,000 थी उसको हम लोगों ने सेल किया 60,000 पे। सो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आएगा 60,000। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक सिंपल बेसिक जर्नल एंट्रीज है रियलाइजेशन अकाउंट की, जैसे कि आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए कि रियलाइजेशन अकाउंट्स में हमारी जर्नल एंट्रीज होती कैसे है, कैसे हम लोगों का नो जर्नल एंट्री वाला केस होता है, कैसे हम लोग अगर पार्टनर्स को जो है पैसे देते हैं तो वो कैसे देते हैं, अगर हम लोगों को कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अगर हम लोग को पे ऑफ करनी होती है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है। सो जस्ट मैंने ये बेसिक जर्नल एंट्रीज जो है कवर की है इस वीडियो में। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ हायर लेवल क्वेश्चन, उसमें थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चन होंगे, देन धीरे धीरे हम लोग अपना जो लेवल है वो बढ़ाते जाएंगे एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर को भी अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको क्लास 12 अकाउंट्स रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।